जय श्री महाकाल मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गायत्री मंत्र दोहराते हैं। तत्पश्चात श्री राम शर्मा आचार्य और परम वंदनीय माता जी के अमृत वचनों का मुझ पर कैसे प्रभाव पड़ा और मेरे परिवार गायत्री परिवार में कैसे आया, मैं इसके बारे में आपको विस्तृत में बताऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां गायत्री। मित्रों, यह एक बहुत ही विस्तृत वर्णन है हमारा परिवार गायत्री परिवार में कैसे जुड़ा। मुझे याद आता है तकरीबन मैं बहुत छोटा था, 2 से 3 वर्ष का था जब मेरे पापा या मेरे पिताजी कह दे तो वह परम वंदनीय माता जी के नागपुर अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने गए थे। वहां पर परम वंदनीय माता जी के उद्बोधन को सुनकर इतने द्रवित हुए, इतने करुणामय हो गए। ऐसा लगा उन्हें कि मां का स्वरूप, माता गायत्री का स्वरूप और परम पूज्य गुरुदेव का स्वरूप एक साक्षात माता जी में उनको दिखा। वहां से कुछ उन्होंने पुस्तक लेके आई, जो अखंड ज्योति, मंत्र लेखन, युग निर्माण योजना, इन प्रकार की पुस्तकें, प्रज्ञा वार्षिक भी चलती थी, वो उन्होंने लेके आई। उसका अध्ययन उन्होंने किया। तत्पश्चात श्री राम शर्मा आचार्य जी के वचनों को सुनकर, उनकी लेखनी को पढ़कर हमारे पापा गायत्री परिवार में जुड़ गए। हम बचपन से गायत्री परिवार में जुड़े रहे। मेरी मम्मी, जो मेरी माता जी है, वह गांव में जाकर, कस्बों में जाकर दीप यज्ञ करती थी। दीप यज्ञ के साथ साथ यज्ञ भी किया करती है और आज भी यह अनवरत चालू है। तो जैसे जैसे हमारे परिवार, पूरा हमारा ननिहाल, हमारा पूरा परिवार गायत्री परिवार में धीरे धीरे कर जुड़ गया। इसका क्या फायदा हुआ? हमारे परिवार में बरसों पुराना मांस मटन खाने वाले परिवार हुआ करता था। वंदनीय माता जी और गायत्री माता और परम पूज्य गुरुदेव के ऐसे आशीर्वाद हुए कि सब सात्विक हो गए। और उसका मुझे क्या फायदा हुआ? उसका मुझे यह फायदा हुआ कि मैंने जन्म के पश्चात से कभी मांस का भक्षण नहीं किया। इस कारण और इन चीजों का मैंने व्यसनों का सेवन नहीं किया, जिसके कारण मुझे आज भी गर्व है कि मैं एक सनातनी धर्म में और एक कर्म का पालन करता हूं, एक कर्मकांडी हूं। हमारे घर में बचपन से पूजन की प्रक्रिया चलती थी, हवन की प्रक्रिया चलती थी, दीप यज्ञ की प्रक्रिया चलती थी। सिर्फ गुरुदेव के अमृत वचनों का ही असर हुआ। मैं भी बचपन में बहुत अमृत वचनों को पढ़ा करता था, उनकी कैसेटें सुना करता था। जब मैंने एक बार गुरुदेव के अमृत वचन में सुन रहा था तो उन्होंने कहा, बच्चों मैं तुम्हें ब्राह्मण बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने, किसी ने पूछा तो हम तो जाति से ब्राह्मण नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा कि बच्चों मैं आपको जाति से ब्राह्मण नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको कर्म से ब्राह्मण बनाना चाहता हूं। और वैसे भी कोई जाति ब्राह्मण जाति नहीं होती, कर्म की जाति होती है। कर्म से ही ब्राह्मण और कर्म से ही व्यक्ति शूद्र होता है। यह जब मैंने सुना तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक विचारधारा, ऐसी विचारधारा को पालन करता हूं। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने उस समय में पढ़ाई करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जाति पाति का शूद्र वर्ण या ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ये कोई चीज होती नहीं, सब मनुष्य है। और गायत्री परिवार के जो संस्थापक है श्री राम शर्मा आचार्य, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, जिन्होंने मुझे उस अखंड ज्योति में मैंने जब पढ़ा, उनकी कैसेटों में मैंने ये सुना अमृत वचन को कि सभी कर्म से ब्राह्मण होते हैं। मैं आपको ब्राह्मण बनाना चाहता हूं, मैं आपको गायत्री के पास लेके आना चाहता हूं, मैं आपको उच्च कोटि तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं आपको इस चराचर जगत में सम्मान दिलाना चाहता हूं। तो ऐसा लगा कि यहीं से कोई शुरुआत होगी। मित्रों, मेरे परिवार में कोई ज्योतिष में नहीं, परंतु मैं को उस वचनों से, गुरुदेव के उस वाणी से मुझे इतना फर्क पड़ा और मैंने जीवन में सोचा कि कर्म से आप कर्मकांडी हो सकते हैं, कर्म से आप ब्राह्मण हो सकते हैं। मैं भले ही वर्ण से ब्राह्मण ना भी हूं, पर उनके इन वचनों से आज प्रभु कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से
एक ज्योतिष का कार्य करता हूं, साथ ही साथ कई सम्मेलनों में जाता हूं और मुझे बड़ा हर्ष विषय होता है कि मेरे ब्राह्मण भाइयों ने भी मुझे काफी सम्मान दिया। मुझे स्टेज पे अपना बुलाया गया, मुझे सम्मान दिया गया, मेरे ज्ञान को सुना गया। तो मैं ये मेरे जो मस्तिष्क में ये बात आई वो कहां से आई? वो परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और गायत्री परिवार से मुझे ये सब जानकारी प्राप्त हुई। गायत्री परिवार से मुझे ये हौसला मिला। मेरे गुरुदेव ने मुझे ये बताया कि कर्म से ब्राह्मण बनो बेटा, तुम्हें मैं ब्राह्मण बनाना चाहता हूं बेटा, मैं तुम्हें योग्य बनाना चाहता हूं, मैं तुझे तपस्वी बनाना चाहता हूं। ऐसे श्री राम शर्मा आचार्य के हम शिष्य हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के हम शिष्य हैं, ऐसी वंदनीय माता जी के करुणामय और वात्सल्य रूपी प्रेम हम पे जो बरसा है उसके हम शिष्य हैं। आप गर्व होना चाहिए हमारे गुरु पे, अपने गुरु पर। परिस्थितियां कैसे भी आएगी, हमें अपने मूल्यों को मजबूत बना के रखना है, अपने कार्यों को मजबूत बना के रखना है, अपने विचारों को मजबूत बना के रखना है और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा था मेरा शरीर इस धरती पे नहीं रहेगा, मेरे विचार रहेंगे और मेरे सूक्ष्म शरीर से जो ये विचार पनपेंगे और ये विचार जन जन तक पहुंचाएंगे और आप सब परम पूज्य बन जाएंगे। ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमें योग्य बनाया, हमें सब कुछ दिया। आज उनको याद करता हूं तो मन भर आता है, काश हमें वो सूक्ष्म रूप में नहीं प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान दिया करते, परंतु उनके सूक्ष्म रूप ने भी हमें प्रकांड ज्ञान दिया है। यज्ञ की परंपरा बंद होती चली गई थी, गायत्री का जब बंद हो गया था, परंतु पूज्य गुरुदेव ने उसे फिर से जागृत कर दिया। ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी। आज इस शांति कुंज में जब मैं एक बार का आपको वाकलन बताना चाहता हूं। मैं शांति कुंज जब गया था, मैं और मेरा मौसी का लड़का, हम दोनों गए, तब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो हमने वहां गए और हम सो गए क्योंकि हम थक गए हुए थे और हमने कोई रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं था। हम पेड़ के नीचे सोए तो हमें ऐसा लगा कि कोई हमें सहला रहा है। लोग हमारे पास आए, जहां वहां जो स्वयं सेविक थे, बेटा तुम कहां से आए हो? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम कहां से आए, क्या तुम कोई परेशानी में हो? मैंने कहा नहीं। क्या आपके पास पैसे नहीं? मैंने कहा हाँ है प्रभु, हमारे पास सारे पैसे हैं। हमने हमारा परिचय दिया, हमने हमारी शक्तिपीठ का वर्णन किया, हमारे लोगों के बारे में बताया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप 3 दिन यहां रुको। मैंने कहा हमें जाना है, तब हम इंजीनियरिंग करते थे, हमें हमारे पेपरों की भी तारीखें आ रही थी। ऐसे अनुभव थे। आत्मीयता और प्रेम तो शांति कुंज में इतना है। मैं खूब रोया, जो उनका प्रखर प्रज्ञा सृजल श्रद्धा जो टेम्पल है उसमें, कि प्रभु हे गुरुदेव, मैं कुछ गलत आचरणों में चला गया हूं, इंजीनियरिंग कर रहा हूं, थोड़ा बहक गया हूं, मुझे ये योग्य वरदान दीजिए, मुझे योग्य अनुसरण दिखाइए, मुझे मार्गदर्शन करिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। जो थोड़ा बहुत भी मैं भटक रहा था, वहां से मेरी मार्गदर्शन ऐसा मिला कि मुझे आज तक उस चीजों का। तो मित्रों, जात पात को भुलाकर ऐसा ही हमारे ज्ञान ने दिया। आज प्रभु की कृपा से और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम आप लोगों के बीच में हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री गुरुदेव, परम वंदनीय गुरुदेव माता जी की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति विश्वदेवाः शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।